की। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुणं। नमो लोये सर्वसावणं। ऐसो पंचणमोकारो। ऐसो पंचनमोकारो। सर्वपावपणाशिनो। मंगलाणं च सव्येसिं। परमोहाय मंगलम्। घटघटवासी जिनं अविनाशी जिनं। घटघटवासी जिनं अविनाशी जिनं। हे दयालु जिनं पंच परमेष्ठिनं। हे दयालु जिनं पंच परमेष्ठिनं। मेरे परमात्मनं तू ही आधारेणं। मेरे परमात्मनं तू ही आधारेणं। करु मंगलाचरण होय कल्याणनं। करु मंगलाचरण होय कल्याणनं। महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। आज पर्युषण पर्व आदि राज का प्रथम दिन आया है। उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम क्षमा धर्म। आज हमें क्रोध का त्याग करके उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना है। ऐसा क्रोध जो हर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो क्यों करना चाहिए हमें ऐसा क्रोध। तो मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। एक राजा की सवारी निकल रही थी। तभी राजा को एक पत्थर आकर लगा। वह पत्थर जब राजा को आकर लगा तो उसने अपने सैनिकों को कहा कि जो अपराधी है उसे ढूंढकर मेरे सामने लाया जाए। उसके सैनिक जो थे वह अपराधी को ढूंढने के लिए चले गए। उन्हें एक बच्चा जो था वो दिखा, उसके हाथ में पत्थर भी था, तो वह उस बच्चे को पकड़कर ले आए। राजा जो थे उन्होंने पूछा कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। बालक जो था उसने बड़ी ही मासूमियत से उत्तर दिया कि महाराज, मैं तो फल खाने के लिए पत्थर मार रहा था, किंतु निशाना चूक जाने के कारण वह पत्थर आपको लग गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राजा ने उस बच्चे को दंड के बजाय उस बच्चे को गिफ्ट दिया। तो सभी मंत्रीगण आश्चर्यचकित में रह गए कि राजा ने ऐसा क्यों किया, उस बच्चे को गिफ्ट क्यों दिया। तो जब उस बच्चे को गिफ्ट दिया तो फिर राजा ने उत्तर दिया, जब एक पेड़ इतने पत्थर खा करके हमें फल दे सकता है, तो क्या मैं एक पत्थर खा करके मतलब किसी बच्चे को गिफ्ट नहीं दे सकता। राजा का यह उत्तर सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। वो राजा कितना समझदार है कि उस बच्चे को पत्थर मारने के बावजूद भी उसने उस बच्चे को गिफ्ट दिया। इसी प्रकार हर राजा को इतना प्रेमशाली होना चाहिए कि हर राजा क्रोध ना करके अपनी प्रजा से इतना प्रेम करे। और क्रोध को भुलाकर क्षमा को धारण करके वह कार्य करना चाहिए जिससे पुण्य का आश्रय हो और हमारा कल्याण हो।
क्योंकि आप स्वयं बताइए कि हमारा जीवन कितने दिन का है। जब हमारे जीवन का ही भरोसा नहीं है तो वैसे क्रोध को जिससे मन को ठेस पहुँचे। अतः हमें क्रोध का त्याग करके उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना चाहिए। क्रोध में आकर के व्यक्ति अपना हंसता खेलता परिवार भी नष्ट कर देता है। मैं एक और कहानी आपके सामने पेश करना चाहूँगी। एक हंसता खेलता परिवार था। उसमें एक बेटा और पति पत्नी रहते थे। किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। एक दिन पति नहाने के लिए चला गया और पत्नी खाना बना रही थी तो उसे कुछ काम आ गया, वह भी बाहर चली गई। पति जो था 5,000 रुपये कमा करके लाया, उसने अपनी पत्नी को दे दिए। तो वह जो पैसे थे उसने चूल्हे के पास में रख दिए। वह बाहर चली गई। बच्चा भी वहीं पे खेल रहा था तो वह बच्चे को पता नहीं था कि ये क्या है, तो उसने वो पैसे उठाकर चूल्हे में डाल दिए। और उस पत्नी को, जब वह पत्नी वापस आई तो उस पत्नी को इतना क्रोध आया कि उसने वह अपने बच्चे को उठाया और आग में डाल दिया। सोचिए कि वह कैसे तड़प रहा होगा उस आग में। ये सब किस कारण हुआ? क्रोध के कारण। फिर जब उसने आग में डाल दिया, उसने एक भी बार नहीं सोचा कि पैसे तो फिर भी आ सकते हैं कमा के, बेटा तो नहीं आएगा। तो फिर उसने ऐसा नहीं सोचा। इसके बाद जब पति आया बाहर निकल के तो उसने देखा कि बेटा आग में जल रहा है और पैसे भी जल रहे हैं। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि इसने सारे पैसों को उठाकर आग में डाल दिया, इसलिए मैंने इसको जला दिया। और पति को इतना क्रोध आया कि उसने पास में रखा वही हंसिया अपनी पत्नी को मार दिया। फिर पत्नी भी मर गई और वह अपने पत्नी और बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी आत्महत्या कर ली। बताइए आप लोग ऐसे क्रोध को करना चाहेंगे क्या, जिससे हमारा परिवार भी नष्ट हो जाए? आज तो हर घर में क्रोध का माहौल छाया हुआ है। भाई भाई से लड़ता है और बहन बहन से लड़ती है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है। इसका मेन कारण क्या है? ज़रा विचार कीजिए। इसका मेन कारण है क्रोध। अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमारा परिवार ऐसे नष्ट नहीं होगा, क्योंकि आज का मनुष्य अपने दुख से कम दुखी है और दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। इसलिए हमें क्रोध की परिस्थिति को त्याग कर उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने की होना यही है, या जमीनों में तुरबत बनेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो आप खुद बताइए कि हमें क्रोध को धारण करना चाहिए या उत्तम क्षमा को? हाँ, उत्तम क्षमा को धारण करना चाहिए। अतः हमें उत्तम क्षमा को धारण करना चाहिए। अब मैं 2 मुक्तक बोलना चाहूँगी। खींचना चाहते हो अगर किसी को, खींचना चाहते हो अगर किसी को तो मधुर व्यवहार से खींचो, खींचना चाहते हो अगर किसी को तो मधुर व्यवहार से खींचो, सींचना चाहते हो अगर किसी को तो हृदय की धार से सींचो। तलवार की जीत से तो हार अच्छी है मेरे बंधुओं, तलवार की जीत से तो हार अच्छी है मेरे बंधुओं, अगर जीतना चाहते हो इंसान को तो मधुर व्यवहार से जीतो।
अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय तो जिनेंद्र। ओ बड़ी सुनपुरा में साक्षात विराजमान शांतिनाथ भगवान की जय। और हमारे बीच गौरव भैया जी हैं, तालियां बजाइए सभी लोग। और हमारे ज्ञानदानम गुरुकुल की बच्ची ने बहुत ही अच्छा बोला है। इसके पुण्य की बहुत अनुमोदना करते हैं कि ऐसे संस्कार ज्ञानदानम गुरुकुल में मिले, जिससे कि आज इस मंच पे आकर के बोल रहा है। इस मंच पे बोलना कोई आसान बात नहीं है। जिसने बोला है वह जानता है कि पहली बार या दूसरी बार में कितनी परेशानियां होती हैं। और बस मैं 10 मिनट ही लूंगा और भैया जी की क्लास चलेगी। तो आज जो पर्युषण पर्व के बारे में आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज उत्तम क्षमा का पहला दिन है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धैर्यमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्याम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोले श्री चौबीस तीर्थंकर भगवान की। अब जरा विचार कीजिए, आप लोग शांतिनाथ भगवान की जिनालय में सुनपुरा में बैठे हुए हैं। कितना सुंदर मधुर वातावरण है। अपने घर की चिंताओं को छोड़ करके एक बार जरा यहाँ ध्यान लगा करके देखिए। आप एक स्वच्छ वातावरण में बैठे हुए हैं, जहाँ पर पशु पंछी इत्यादि की सेवा की जाती है। नन्हे मुन्ने ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर धर्म का माहौल बना हुआ है, जहाँ क्षमा को उदाहरण करने की बात कही गई है। जरा विचार कीजिए, ये सौभाग्य आसानी से प्राप्त नहीं होता है। ये सौभाग्य आसानी से प्राप्त नहीं होता है। ये सौभाग्य बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। लाखों में एक प्राणी होता है वह जिसे यह सौभाग्य प्राप्त होता है। इस संसार में लगभग 8 करोड़ जनसंख्या है। जरा विचार कीजिए, 8 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन बहुत सारी जनसंख्या सिर्फ मरने और मारने में लगी गई है। यहाँ पर लिखा है, जरा विचार कीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है? आओ आओ पर्युषण पर्व मनाए। क्या लिखा है? आओ पर्युषण पर्व मनाए, सबको क्षमा करें, सबको जियो और जीने दो का यह नारा हम बतलाएं सबको। क्षमा, क्षमा वह गहना है जिसे कहा गया है क्षमा वीरस भूषणम। क्या कहा गया है? क्षमा वीरस भूषणम। क्षमा वीरों का गहना होता है। क्या होता है? क्षमा वीरों का गहना होता है। क्षमा हर इंसान नहीं कर सकता है। छोटा मनुष्य तो क्षमा कर ही नहीं सकता है। क्षमा वही कर सकता है जिसमें वीरता हो। क्या हो? जिसमें वीरता हो। जो वीर कहलाता हो, अपने आप को वीर समझता हो, वह क्षमा कर सकता है। क्षमा करना आसान नहीं होता है। वैसे क्षमा 3 प्रकार की बताई गई है। पहली क्षमा मजबूरी वश क्षमा। जो मजबूरी में क्षमा करना पड़े वह मजबूरी वश क्षमा होती है। दूसरी स्वार्थ वश क्षमा। अगर किसी से स्वार्थ लगा हुआ है फिर उसको क्षमा कर देना स्वार्थ वश क्षमा होती है। एक होती है वास्तविक क्षमा। कितनी प्रकार की क्षमा होती है? कौन कौन सी? पहली मजबूरी वश क्षमा। दूसरी, जरा विचार कीजिए सभी लोग, मेरी ओर ध्यान दीजिए। दूसरी कौन सी होती है? आप लोग इतने अच्छे वातावरण में बैठे हुए हैं, मन एकाग्र है सबका,
हम क्षमा के बारे में समझ रहे हैं। आज थोड़ा हमारा प्रोग्राम लेट शुरू हो पाया, लेकिन कल से जल्दी शुरू करने की कोशिश करनी है, क्योंकि 4 से 5 भैया जी की भी क्लास होती है। इसलिए सब कार्यक्रम का, समस्त कार्यक्रम का पूर्णतः लाभ लेना है। इस बैनर को सभी लोग ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या क्या लिखा है, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। एक होती है मजबूरी व क्षमा, एक होती है स्वार्थ व क्षमा, एक होती है वास्तविक क्षमा। मजबूरी व क्षमा, एक रास्ते में व्यक्ति जा रहा है, क्या कर रहा है? एक रास्ते में व्यक्ति जा रहा है, उसके सामने ईंट गिरती है, क्या गिरती है? ईंट गिरती है। जैसी वह ईंट गिरती है वह चिल्लाने लगता है, ये ईंट किसने गिराई, ये ईंट किसने गिराई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा? ये ईंट किसने गिराई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्रोधित हो गया, क्या हो गया? क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के वो पहुंचता है, रास्ते में ऊपर जाता है और चिल्लाता जाता है, मैं आज इसी ईंट से क्या करूंगा, इसे मार दूंगा, इसे आज छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको सबकाल सिखा करके रहूंगा। ऐसा व्यक्ति सोचता जाता है। सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, ऊपर जाता है, ऊपर देखता है कि एक पहलवान दंडक बैठक लगा रहा है। क्या कर रहा है? दंडक बैठक लगा रहा है। वह कह देता है, पहलवान पूछता है, क्यों रे, क्यों आया यहाँ पे? वह दुबला पतला व्यक्ति तुरंत शांत हो जाता है। जो गालियां दे रहा था, जो गालियां देते हुए जा रहा था, वह तुरंत शांत हो जाता है। फिर क्या कहता है, बाबूजी ये आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, मैं तो सिर्फ देने के लिए आया था। समझ आई बात? नहीं आई? नहीं आई? यहां से वो क्रोधित होकर के जा रहा था, वहां क्या किया, बाबूजी आपकी ईंट गिर गई थी नीचे, तो मैं देने के लिए आया हूं। वह समझता था कि अगर मैंने इसके सामने क्रोध किया तो ये मुझे हानि पहुंचा देगा। वह धीरे नीचे आया और कहता हुआ आया, आज मैं बच गया, बाल बच गया। ये होती है मजबूरी व क्षमा, स्वार्थ व क्षमा। एक आंटी जी गई, कहाँ गई? साड़ी की दुकान पे। साड़ी की दुकान पे उन्होंने एक साड़ी दिखाई, दूसरी साड़ी दिखाई, तीसरी साड़ी दिखाई। आंटी जी को साड़ी पसंद नहीं आई, उन्हें वार फैशन वाली साड़ी चाहिए थी। दुकानदार परेशान हो गया। दुकानदार कहने लगा, आंटी जी आपको जैसी साड़ी चाहिए आप एक बार बता दीजिए, मैं निकालता हूं। तो उन्होंने इधर उधर से द्वारा निकाला, वह साड़ियों का थान निकाला। साड़ियां 150 जितनी भी होती गई, लेकिन ढेर लग गया साड़ियों का। आंटी जी को साड़ी पसंद नहीं आई। दुकानदार अंदर ही अंदर मन में गालियां दे रहा है, मन ही मन गिरेसित हो रहा है, लेकिन उसको साड़ियां पसंद नहीं आने के कारण मन ही मन दुखी भी हो रहा है। लेकिन वह ये भी सोच रहा है कि अगर मैंने आंटी जी को कुछ कह दिया तो दोबारा ये हमारी दुकान पर नहीं आएंगे और हमारा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस मतलब क्या होती है? हानि, यानी नुकसान। क्या होता है? नुकसान। तो ये होती है स्वार्थ व क्षमा। क्या होती है? स्वार्थ व क्षमा। आपको किसी के स्वार्थ के कारण क्षमा करना पड़े, वो स्वार्थ व क्षमा। तीसरी होती है वास्तविक क्षमा। क्या होती है? वास्तविक क्षमा, जो हमारे साधु संतों में होती है, जो महान आत्माओं में हुआ करती है, हम जैसे साधारण मनुष्यों में नहीं हुआ करती है। जिस दिन हमारे जैसे साधारण मनुष्यों में अगर उत्तम क्षमा का वास्तविक रूप आ जाए, उस दिन हम भी महान बन जाएंगे। वो महान आत्माएं कौन है? भगवान नेमिनाथ भगवान, भगवान शांतिनाथ भगवान, भगवान महावीर भगवान, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, प्रणव सागर जी महाराज, प्रमुख सागर जी महाराज, जो हमारे साधु संत है, वो है महान आत्मा। वास्तविक क्षमा। एक साधु जी गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा स्नान करके जैसे ही वापस आए, एक व्यक्ति बालकनी से उनके ऊपर थूक देता है। क्या कर देता है? थूक देता है। जैसे ही थूकता है, साधु जी शांत स्वभाव परिणाम के थे, वह दूसरी बार गंगा नहाने के लिए चले जाते हैं। जब दूसरी बार गंगा नहाने के लिए गए, तो दूसरी बार जैसे ही साधु वापस आए, उन्होंने दोबारा उसके ऊपर थूक दिया। साधु जी के ऊपर थूक देते हैं। साधु जी द्वारा गंगा नहाने के लिए चले जाते हैं। ऐसा 3 बार होता है, 4 बार होता है, 50 बार होता है, 100 बार होता है। फिर साधु जी जब 101वीं बार जब गंगा नहा करके आते हैं, तब वह व्यक्ति जो बालकनी से बार बार थूक रहा था, वह सामने आकर के खड़ा हो जाता है और क्या कहता है, हे महान आत्मा, मैंने आपके ऊपर 100 बार थूका। कितनी बार थूका? 100 बार थूका, लेकिन आपने मुझे एक भी गाली नहीं दी, आपने रोका भी नहीं, टोका भी नहीं और क्रोधित भी नहीं हुई। ऐसे कहां? ऐसा कैसे हो सकता है? तो साधु जी ने कहा, अरे नॉर्मल सी बात है। अतः जब आपने मेरे ऊपर थूका, तभी मैंने गंगा स्नान करने के लिए 2 बार गया, 3 बार गया, 100 बार गया। अगर आप मेरे ऊपर नहीं थूकते
तो शायद मैं एक बार ही गंगा स्नान कर पाता, और गंगा स्नान वही कर पाता है जिसका पुण्य तेज होता है। तो आपके कारण मैंने 100 बार गंगा स्नान किया, आपका तो मैं धन्यवाद करूंगा। जरा विचार कीजिए ऐसे साधु महात्माओं की, उसी प्रकार हमारे अंदर है। अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो समझ लेना ये संकट हमारे योग्यता को निखारने के लिए आया है, हमारी परीक्षा की घड़ी है, हमारे टैलेंट को बढ़ाने के लिए आया है। कभी ये मत सोचना कि क्या संकट आ गया, कभी भी नहीं सोचना। अपना कर्तव्य पालन पूर्णतः करते जाना, संकट कितने भी आए लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, कर्तव्य के पीछे भागना नहीं है। ध्यान रखना, सच्चाई का साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है। कर्तव्य से पीछे नहीं भागना है, चाहे खुद का नुकसान हो तो होने दो, लेकिन सच्चाई को बरकरार रखनी है और अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए साथ में कर्तव्य का पालन जरूर करना है। उत्तरदायित्व के पीछे जो भागा, कर्तव्यों के पीछे से जो भागा, वह कायरता की निशानी होती है। ध्यान रखना इस चीज का। और कायर व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। हम जैसे व्यक्ति हैं, अभी हमारे अंदर उतना क्षमा का भाव नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि साधु संतों की तरह आत्मा का विचार करने वाला हम भी बन सके। मैं जो समझा रहा हूं सभी को समझ में आ रहा है क्या? अगर हमारे ऊपर कितने भी संकट आए, हर समय संकट नहीं रहता है, कुछ समय संकट का होता है, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे शरीर से संबंधित प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो सकता है। समझ में आ रही है बात? आज मैं जारचा गया, जारचा में मैंने जब बच्चों को पढ़ाया तो वहां से भी कुछ चीजें निकल करके आई। एक बच्चे ने कहा कि जो मुझे गुरुजी ने सिखाया है वो बहुत ही अच्छी बात सिखाई है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और जब से गुरुजी ने सिखाया है तब से लगभग 2-3 वृद्ध लोगों की मदद कर चुके हैं हम। मैंने कहा कैसे कर चुके हैं? उन्होंने कहा गुरुजी जब मैं यहाँ से स्कूल से वापस जाता हूँ घर, तो मेरा घर 4 किलोमीटर दूर है, तो जो भी वृद्ध व्यक्ति मिलता है और पैदल जा रहा होता है, मैं उसे अपनी साइकिल पे बिठा लेता हूँ। मैंने बहुत अच्छा लगा। ये होती है भावनाएं, एक दूसरे की मदद की भावनाएं। छोटी छोटी सी हेल्प करते करते एक दिन बड़ी हेल्प हम कर सकते हैं। क्षमा को आज धारण करना है। क्षमा वीरस भूषणम, क्षमा वीरों का गहना होता है। तो कभी भी है हमें संकट के समय घबराना नहीं है, क्रोध कभी करना नहीं है। जहां जहां भी क्रोध आए वहां क्या करना है, समझना मेरी बात को। अगर आपको घर में क्लेश होता है और क्रोध आता है, वहां पर रोक करके सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है। क्या करना है? सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है, क्रोध शांत हो जाएगा। ध्यान रखना, क्रोध में आकर के व्यक्ति जो शब्द बोल देता है, क्रोध तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन शब्दों के द्वारा पहुंची गई चोट कभी समाप्त नहीं होती है। शब्दों के द्वारा पहुंची गई चोट तभी समाप्त होती है जब उस गलती को सुधार करके, प्रेम को उमड़ करके और उसको एहसास कराया जाए कि हाँ ये चीज गलत थी जो मैंने क्रोध में आकर के कह दी, क्रोध में आकर के कह दिया, या क्रोध में आकर के ऐसा कार्य कर दिया, बाद में पछतावा होता है। क्रोध में आकर के लिया गया निर्णय सर्वत्र सर्वनाश कर देता है। क्रोध में आकर के कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर कोई निर्णय भी लेना है तो उसे ध्यान मग्न करके लेना चाहिए। सभी स्टूडेंट समझना इस चीज को, सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को और ऐसी आशा करते हैं। ये जीवन की पहलू पढ़ाई हमारी जीवन से जुड़ी हुई है। सुखी ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि हम धन कमाने के लिए कर रहे हैं। धन अपने जीवन यापन के लिए होता है, सुख नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता धन। धन आत्मा की शुद्धि से होगा, अपने विचारों से होगा सुखी। धन आप कमा सकते हो, आपको जीवन यापन करने में सहायता कर सकता, लेकिन सुखी नहीं कर सकता। सुखी आप अपने हिसाब से, अपने बलबूते पे, अपने विचारों से हो सकते हो। तब अब निर्णय हमें लेना है, खुद लेना है कि हम दुखमय जीवन गुजारें या सुखमय गुजारें। संकट आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जो व्यक्ति संकट में अड़ा रहा, खड़ा रहा, वह व्यक्ति निखर करके अपनी योग्यता को बढ़ा करके आगे पहुंच जाता है। संकट में की घड़ी टल जाती है। ध्यान रखना है इस चीज का। तो हमें सबको क्षमा करना है, सबसे क्षमा मांगनी है।
अगर हम क्षमा मांगने से कभी भी नीचे नहीं करते, ध्यान रखना इस चीज का, क्षमा मांगने से हम कभी भी नीचे नहीं करते, ऊपर ही बढ़ते हैं। ये एक रहस्यमय चीज है। अगर हम इसको समझाने के लिए बैठेंगे तो लगभग मुझे 2 दिन का समय चाहिए। विथ प्रूफ, विथ एनिमेशन के समझा दूंगा कहाँ क्या चीज काम करती है। चलिए मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमारे गौरव भैया जी बैठे हुए हैं, वो अपनी क्लास पढ़ाएंगे, हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ, कितनी देर का? आज तो बहुत 10 मिनट ही करा है और उसमें भी 4.5 से ऊपर हो गए। तो कितनी देर का करोगे? आज तो जल्दी जल्दी कर लिया लग रहा है आप लोगों ने। बता दो एक बार। आधा से पौना घंटा ये आपका और बच्चे का मिला के कैसे? हमारा बच्चे का मिला एक सीनियर एक जूनियर। एग्जैक्ट देखो सही यहाँ नहीं पा रहा माइक यहाँ पर ना, कोने के बैठना पड़ेगा। खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, देने वाला है खुशियाँ दे। तो कहाँ से लिखे भाई बच्चे? बहुत सुंदर सा बनाया है, नीचे नाम नहीं लिखा लेकिन ये बड़ा सुंदर सा बनाया बच्चों ने। और इधर ये फूल बनाए, कागज के फूल, शीशा भी लगाया है, बहुत सुंदर बेटा। ऊपर रजनी भाभी हैं, उनको दिखाएंगे, आप भी दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों को भी, आप सभी को दशरक्षण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इसी बहाने से बच्चे आर्ट भी सीख रहे हैं, फूल बनाना भी सीख रहे हैं। इसको कुछ आर्ट बोलते हैं, कलिंग में आर्ट क्या बोलते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट, पेपर कलिंग ऐसे कुछ बोलते हैं, हमने लिखा था एक जगह। इसको सिखाया जाता है, बहुत पैसे भी लेते हैं लोग सिखाने वाले आजकल, है ना? हाँ, ज्ञानदान गुरुकुल के बच्चों। अच्छा सही है, बताओ किसने बनाया? बता दो, खड़े तो हो जाओ। अकेले ने? कैमरे में दिखाओ इनको। सब बच्चे के लिए बहुत बहुत अनुमोदना करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए। ठीक है, आप अपने हाथ से इसको यहीं रख देते हैं, रजनी भाभी को भी दिखाना और सब लोगों के लिए प्रेरणा बनती है चीज़ें। और भी कुछ रखा है उसमें देखेंगे, क्योंकि कक्षा का समय हो रहा है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है। चलिए मंगलाचरण सब हो गया है। उत्तम क्षमा का दिन है, सबसे क्षमा भाव, सबको क्षमा। पहला दिन भी उत्तम क्षमा का है और जब दशरक्षण महापर्व समाप्त होंगे